ईश्वर की प्यारी संतानों के रूप में मेरे निज आत्मा भगवान अष्टावक्र मुनि एक मंत्र के माध्यम से मनुष्य के जीवन के सार तत्व को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। तेन ज्ञान फलम प्राप्तम योगाभ्यास फलम च तृप्तः स्वच्छ इंद्रियो नित्यम एकाकी रमते तुल्या। ज्ञान का फल किसको मिलता है, कब मिलता है और उसका क्या लक्षण होता है। योग का फल, साधना का फल क्या होता है, कैसे होता है, क्या परिणाम होता है, उन सब बातों को भगवान अष्टावक्र ने 3 बातों के साथ सार तत्व के रूप में व्यक्त किया है। यदि आपने कथा सुनी है, इस ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं, अपने घर में सभी आराधना पूजा पाठ किसी भी रूप में भारतीय संस्कृति में करते ही है, ऐसा शायद दुर्भाग्यशाली प्राणी नहीं होता। सभी के मन में कुछ न कुछ संस्कार गुरु से, माँ से, बाप से, शिक्षा से, शास्त्र से कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी ध्यान रखें, जैसे भोजन करने से तृप्ति मिलती है, वैसे भजन करने से, ज्ञान यज्ञ करने से, तपस्या करने से भी एक तृप्ति मिलती है। उसको ध्यान में रख के जिए तो शायद आपके लिए वो सब दर्पण का कार्य कर सकता है। हम कहीं गलत मार्ग से तो नहीं जा रहे हैं, कहीं हम स्वयं को धोखा तो नहीं दे रहे हैं, हम कहीं स्वयं का अपना समय तो नष्ट नहीं कर रहे हैं, हम कहीं इच्छा को आराधना तो नहीं समझ रहे हैं, हम कहीं वासना को भगवान तो नहीं बना बैठे हैं। इस प्रकार की बातों से बचने के लिए ऋषि ने संकेत किया है। तो क्या कहते हैं, पहला फल ज्ञान का और योग का, तृप्तः, इंद्रियां तृप्त हो जाए, मन तृप्त हो जाए। एक चाह जो मन में उठती है बार बार कि अपना तो अपना है ही, दूसरे को अर्थात पड़ोसी के धन को भी अपना कैसे बनाया जाए, यदि इस प्रकार की चाह आपके मन में उठ जाती है, स्वप्न काल में भी उठ जाती है, तो एक खंडित भक्ति है, ये विषाक्त ज्ञान है, ये अनुभवहीन प्रार्थना और साधना है। इसलिए ध्यान रखें, तृप्त है, क्योंकि मेरे कर्म ने, पुरुषार्थ ने, प्रारब्ध ने, पुनर्जन्म ने और इस जन्म में जो कुछ मुझे दिया है वो मुझे स्वीकार है। उसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। गरीबी, अमीरी, बीमारी, जो भी कुछ आज है वो सब नियति ने मुझे मेरे कर्म के फल के रूप में दिया है। अब आचार्य जी ने, मास्टर जी ने, क्योंकि मैं मास्टर शब्द इतना अच्छा नहीं समझता, कहना पड़ता है, आचार्य शब्द बहुत श्रेष्ठ शब्द होता है। आप सबके लिए ज्ञान यज्ञ सामूहिक रूप से, उनको अकेले श्रेय नहीं जाता, ज्ञान सबका है, भक्ति सबकी है। किसी ने धन से त्याग किया है, किसी ने सेवा से किया है, किसी ने यहाँ तक आकर के श्रवण करके अपना त्याग किया है। व्यास जी ऐसे ज्ञानियों ने अपने ज्ञान के द्वारा आपको ये प्रसाद वहां तक पहुंचाया। सभी को चारों ओर से मिलकर के ये ज्ञान यज्ञ बना है। इससे श्रेष्ठतम और कुछ भी नहीं हो सकता है। और ऐसे अवसर बार बार नहीं लौटते। होली एक बार आ जाती है, दीपावली आ जाती है, दशहरा आ जाता है, लेकिन ज्ञान यज्ञ इस प्रकार से नहीं आता। जब किसी व्यक्ति का भाग्य उदित होता है, अपने संस्कार उदित होते हैं,
तब ये अवसर प्राप्त होता है, वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो तृप्त, पहला लक्षण है कि मन तृप्त हो जाए, और वो तब हो सकता है कि जब पड़ोसी से निगाह हट करके स्वयं पर लग जाए। इसलिए 4 प्रकार के प्राणी हैं संसार में, उनमें से आप कौन से हो वो अपने से पूछ लेना, मैं व्याख्या कर देता हूं। एक तरह के मनुष्य वे मनुष्य हैं कि अपना कितना भी विनाश हो जाए, कितनी भी बड़ी क्षति हो जाए, लेकिन दूसरे को नष्ट करके रहेंगे। ऐसे भी लोग समाज में हैं। एक छोटी सी कथा, व्यास ने तो बहुत कुछ सुना दिया, और शायद सुना भी दी होगी कथा, सभी जानते हैं कि भगवान शिव की आराधना करते करते एक तामसिक साधना करने वाले किसी भक्त ने धीरे धीरे भगवान शिव को खुश कर लिया, और जब प्रसन्न हुए तो आशीर्वाद मांगा कि आप जो चाहें मिल जाए। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे मन में बहुत लंबे समय से एक भाव था, और आज आपने पूरा करने के लिए आशीर्वाद दिया है, मेरी तपस्या पूरी हो गई है, मैं उसके लिए अत्यंत आभारी हूं, साष्टांग दंडवत किया। लेकिन भगवान ने कहा कि एक शर्त है इसके साथ, आपको जो मिलेगा पड़ोसी को दुगना मिलेगा, बस बाकी सब जो कुछ आप चाहेंगे पूर्ण हो जाएगा। उनका विवेक शायद कार्य नहीं कर रहा था। उसने कहा कोई इतने से बड़ी कोई क्षति नहीं है, आप इतना आशीर्वाद दे दिए पर्याप्त है। उन्होंने मांगा जो संसारी आदमी मांगता है, एक महल हो जाए पड़ोसी को तो 2 हो गए, एक गाड़ी हो जाए पड़ोसी को बड़ी बड़ी 2 गाड़ी पहुंच गई। वो एक मांगे पड़ोसी को 2 हो जाए। यही तो दुख था, यही पीड़ा थी कि पड़ोसी को 2 क्यों हो रही है। रात भर नींद नहीं आई, अपने वकील से जाके सलाह ली, इसके लिए कुछ मुझे मार्ग सुझाएं। यही तो पीड़ा थी कि पड़ोसी के पास अधिक है, और मैंने तपस्या की और फल उनको मिल रहा है, वो आज भी फल फूल रहे हैं, वो दुगना ले जाते। तो वकील तो वैसी सलाह देता है जैसे पैसे लेता है, जैसे वो अपनी साधना करता है। तो उसने कहा आप ऐसा करो, आपको थोड़ी क्षति होगी, दूसरे को दुगनी क्षति होगी, यहां से आरंभ करो, लाभ से आरंभ मत करो, हानि से आरंभ करें। फिर क्या करना है कि क्योंकि मेरी एक आंख चली जाए, अब पड़ोसियों की दोनों चली गई। ऐसे भी लोग हैं संसार में। उसने कहा जी मजा नहीं आया, ये तो बात अधूरी रहेगी। उसने कहा अच्छा कि क्या चाहते हो, इससे कुछ आगे आपके मंत्र में, आपके शास्त्र में कुछ और लिखा? बोला हाँ आगे भी लिखा है। तो कहते हैं कि भाई ये कहो कि मेरे घर के सामने कुआं हो जाए, और पड़ोसी के सामने 2-2 कुएं हो गए, एक तो वो अंधे और 2-2 कुएं, जैसे 2 कदम आगे के धड़ाम से सब कुएं में चले। ये मनुष्य का धर्म नहीं। इसलिए इस प्रकार का मनुष्य होना पसंद नहीं करेंगे। आप में तो साथ कोई नहीं होगा, है कोई ऐसा? नहीं, साथ लिखे। दूसरी प्रकार के लोग जो अपना स्वार्थ तो पूरा हो जाए, स्वयं को लाभ हो जाए, अब हानि की बात नहीं सोच रहा, स्वयं को लाभ हो जाए लेकिन दूसरे को भले ही हानि होती है। स्वयं का लाभ, स्वयं का स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। और इस प्रकार के दुनिया में 99% लोग हैं। जितने लोग रिश्वत लेते हैं, चोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, चाहे उसमें नेता हैं, साधु हैं, टेररिस्ट हैं, जो भी लोग दूसरे का शोषण करते हैं, रिश्वत लेते हैं, किसी भी रूप में दूसरे व्यक्ति का धन छीन रहे हैं, वे सब इसी श्रेणी में आते हैं। शायद उनमें से आप भी हो। यदि ऐसा है तो इस वृत्ति को बदल देना चाहिए। ये दूसरे प्रकार का जो व्यक्ति है, अधिकांश संसार में इसी का विस्तार है। यहां तक धर्म की कोई संभावना नहीं। तीसरी प्रकार का व्यक्ति वह है
कि स्वयं की भले हानि हो जाए, भले हानि होती हो लेकिन दूसरे को सुख पहुंचाऊंगा। ये तीसरी प्रकार का व्यक्ति गृहस्थ आश्रम से आरंभ करता है। त्याग तो करता है लेकिन अपने बच्चों के लिए दुख झेलता है, कष्ट पाता है, बीमारी से जूझता है अपने बेटे के लिए। लेकिन कम से कम एक सुधार तो हुआ है, एक मनोवृत्ति बदल गई कि भले ही मुझे क्षति हो जाए लेकिन बच्चों का, पत्नी का एक उसके अंदर मोह, आसक्ति, कुछ भी कहें, एक भाव अंदर से निहित हुआ। यहां से व्यक्ति धर्म में तो प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन ये मन जो देने का भाव है, पत्नी को, बेटे को, परिवार को दांव पर लगाने का भाव है, यहां से एक बीज सूत्रपात हो गया धर्म का। इसलिए गृहस्थ आश्रम को हम धर्म की साधना मानते हैं। वहां से जीवन प्रभु की दिशा की ओर मुड़ जाता है। और चौथी प्रकार का व्यक्ति न तो दूसरों को दुख पहुंचाता है और न स्वयं को दुख पहुंचाता है। स्वयं सुख पैदा करता है और वो सुख इससे पहले कि मुझे मिले प्रयास रहता है कि पड़ोसी तक भी पहुंच जाए। ऐसा व्यक्ति साधक है गृहस्थ आश्रम में रह करके। ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ है, आचरण के योग्य है। यदि हम ऐसा कर सके, ये कठिन नहीं, ऐसी साधना हमारे मन में आ सके कि नहीं, कर्म करने से पहले कम से कम 3 बार सोचें कि मैं इस कर्म से, व्यवहार से, वाणी से दूसरों को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, क्षति नहीं पहुंचाऊंगा, ना स्वयं को ना दूसरों को। एक बहुत बड़ी साधना है ये। तो फिर यहां चारों तरफ 24 घंटे प्रत्येक क्षण ज्ञान यज्ञ ही चलेगा। ये बीज है और आचरण उसका वृक्ष है। आज संकल्प लेके जाओ, मुझे बताओ आप पहले वालों में से कितने हो? एक भी नहीं, अच्छी बात है। दूसरे वालों में से? ये बेईमानी हो जाएगी। अच्छा, उसमें से भी नहीं। तीसरे वालों में से? उसमें, हाँ देखो मास्टर जी का ईमानदारी से हुआ। चौथे वालों में से तो कुछ बात ही नहीं कर सकते। हाँ अच्छा, चौथे वाले भी, बहुत अच्छी बात है। नेताजी ने बड़ा साहस किया, धन्यवाद, निश्चित रूप से प्रशंसा के पात्र हो। तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं पहला ज्ञान का फल तृप्त है। ऐसा व्यक्ति जो न स्वयं को पीड़ा पहुंचाने में रस रखता है और न दूसरों को, जितनी मदद बनती है करता है, तृप्त है। स्वच्छ इंद्रियों और उसकी इंद्रियां स्वच्छ है, काम से, आसक्ति से, लोभ से, स्वार्थ से आप्लावित नहीं है, दर्पणवत है। जैसा है, जैसा देखा, जैसा सुना, उसी के अनुरूप दूसरे का कल्याण करने के लिए प्रयास किया। और नित्यम एकाकी, जैसे कि अभी व्यास जी जो बात कर रहे थे, आनंद का रस तुम्हारे अंदर ही बह रहा है। गृहस्थ आश्रम में, संन्यास आश्रम में एक छोटा सा पर्दा लगा हुआ है, बीच में जीना है, काफी बहुत बारीक जीना है। सन्यासी केवल एक बात जानता है, आनंद की खदान मेरे अंदर है। और संसारी व्यक्ति एक ही बात से चूकता है, यदि आनंद है तो दूसरे में, बस। गृहस्थ आश्रम में और संन्यास आश्रम में कोई भी दूरी नहीं है, एक झीना सा पर्दा है। यदि ये भ्रांति हट जाती है और यदि सन्यासी भी कपड़े पहन के इस बात के लिए दूसरे में रस ढूंढ रहा है, प्रशंसा में, अहंकार में, वासना में, धन में, वो भी गृहस्थ आश्रम में ही है। तो गृहस्थ आश्रम एक आदमी की साधना स्थली है, ये बात जानने के लिए कि आनंद की खदान तो अंदर ही है। दूसरे से छीन करके आनंदित नहीं हो सकते। आनंद दूसरे से नहीं छीना जा सकता। और जो स्वयं आनंदित है वो दूसरे को बांट सकता है, और जो स्वयं ही दुखी है
वो दूसरे आदमी से क्या बांटेगा। और गृहस्थी की यही तो पीड़ा है कि बांटने की क्षमता नहीं, बांटने को कुछ अंदर है नहीं, तो फिर एक ही सूत्री कार्यक्रम होता है, फिर छीनो, फिर दूसरे से अपने को भरो, चाहे वो पद से भरो कि धन से भरो कि प्रशंसा से भरो। 24 घंटे आपका यही प्रयास है कि भरो, लेकिन छिद्र युक्त घड़ा है वो कभी भरता नहीं, कभी नहीं भरा आज तक, ना भरेगा। तो आनंद मेरे अंदर है, उतनी अनुभूति यदि आ जाए तो आपका शरीर झोपड़ी में हो सकता है, लेकिन आपकी आत्मा महल में निवास करेगी। शरीर पर फटे हुए वस्त्र हो सकते हैं, लेकिन आपकी ब्रह्म जैसी शोभा हो। तो इस बात को आप सीखें, अनुभव करें। आनंद स्वयं में छिपा है, उसको ढूंढना है, यही ज्ञानियत है। तृप्तः स्वचिंद्रियो नित्यम एकाकी रमते, स्वयं में रमन करता है, ऐसा व्यक्ति ही प्रसाद होता है, ऐसा व्यक्ति ही बांटता है, ऐसा व्यक्ति ही आशीर्वादवत होता है। और वो सब आप हो सकते हैं। अब समापन करना चाहूंगा एक छोटी सी बात कह के, इसी का सार्थक जो आपने इकट्ठा किया है उसकी बात एक मंत्र के, सूत्र के, काव्य के रूप में। क्या है जीवन? कण कण करके दुनिया जुड़ी। कहिएगा, कण कण करके दुनिया जोड़ी, कितनी भुक्कड़ चाह निगोड़ी, मन की आंखें मोड़ू रे, अंगड़ खंगड़ मोह सभी से, क्या बांधू क्या छोड़ू रे। बस लगभग इसी के आसपास जीवन घूमता है। कण कण करके आप इकट्ठा करते रहते हो, करते हो ना। कण कण करके दुनिया जोड़ी, कितनी भुक्कड़ चाह निगोड़ी, फिर भी भूखे के भूखे, फिर भी नग्न के नग्न, फिर भी भिखारी के भिखारी। और फिर मन कहता है यार ये रास्ता ही गलत है, मन की आंखें मोड़ो रे। ये मन की आंखें उधर से मोड़ लेनी चाहिए, लेकिन फिर मन कहता है यार इतना आसान नहीं, अंगड़ खंगड़ मोह सभी से, क्या मेरा क्या पराया, सभी से इतना मोह जमाया। और फिर अंत में जब मौत आती है फिर भी कहता है यार क्या बांधू क्या छोड़ू रे, अब कुछ हाथ नहीं आया, सब व्यर्थ गया। इसलिए इससे पहले कि अनिष्टता के रूप में आपकी इच्छा के विरुद्ध मृत्यु द्वार पर दस्तक दे, उससे पहले आपके पास एक अवसर है चुनाव करने का, स्वयं को जानने का, स्वयं के रस को पीने का, उस ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित होने का, एक मनुष्य देह में आकर के उस मोक्ष के मार्ग पर जाने का। क्योंकि धन और काम दो ही रह गए, ना धर्म रहा ना मोक्ष रहा। तो कण कण जोड़ोगे तो दोनों में तो यही मिलेगा। तो मन की आंखें मोड़नी होंगी स्वयं की ओर, और फिर अपने अंदर भी आनंद और दूसरों के घर में भी आनंद। आप सबको आशीर्वाद।